मजे मारे हाँ आके नीचे रख के बात कर क्या मुकी कर नीचे रखी कोई अब ऊपरी ना किन्हीं किया था तेरे को कह रहा हूँ हमने किया था हाँ हम चाहे हाँ तो तुम्हें नौकरी से निकला सकते हैं मैंने हाँ तेरे को निकला ना तेरे जैसे मातू लातू बहुत से देखे मैंने अरे निकला ना जो था जीव हो रहा आगे बचत जीव हो रहा तो पर मैंने नौकरी में निकला सको भाई हाँ तेरे को निकला ना जो बच्चा ना जीव हो रहा अरे ना जीव तो हो रहा बच्चा तमीज से बात कर अरे मैंने निकला सको भाई निकला ना ऊंची आवाज में बात कर रहा है मुझे नहीं ऊंची आवाज में नहीं बड़े बड़े राजा महाराजा हमारे चरण धोते हैं धोता ले या उगला पकाना कौन तो धोता ले यूं दे दूं धोता ले मैंने तो आपको बुद्धि बात में पर ते नौकरी में निकला तो दो हम तुम्हें नौकरी से निकला सकते हैं मैंने निकला सको कहे हाँ तेरा मैं निकला सकता हूँ वाह निकला ना ला निकला ना लादू लादू जो भी है पंचता में जीव हो रहा तेरा नाम क्या है मानो मधुमारी माधु देव हां ते देव मती आज प्रेम करो ना वो प्रेम करो नहीं प्रेम बात करो हम तो अरे नौकरी नहीं निकला सको कहे वो माने कतरी प्रेम बात करते है हमें जी ले लिया हम तो प्रेम से ही बात कर रहे थे नहीं प्रेम उठ गया अरे मैंने नौकरी निकला सको कहे ऊंची आवाज में बोलता है मूर्ख वो कतरी प्रेम का बाबा जी कर दिया थे मैंने निकला सको था नौकरी में हाँ निकला सकते हैं निकला ना कोई था आगे बैठे कोई देखा तेरे राजा जनक से कह देना हां 88,000 ऋषियों के सहित महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं राजा जानी पर खाने बोलता हूँ तुम्हें जी बना मैंने आपे गाँव का काका जी के में क्या कहते हैं अरे बाजू बाजू कर दिया मैंने खाने बोलता हूँ हम पे आएगा आगे गांव का क्या कहते हैं काका जी क्या बोले आप गाँव को पटेल हूँ तू पटेल हाँ मारा पहले तो धोनी से ना उसने तुझे तो पानी पानी एक पार लूण लूण एक पार और ऑटो एक पार ऐसा पटेल हाँ दीदी जा तेरे राजा जनक से कह देना कह दिया 88,000 ऋषियों के सहित महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं आओ बसुरा मंत्र जी मिली विश्वामित्र जी आया रे हाँ कह दिया जल्दी जा आज तेरे को नौकरी से नहीं निकलाया हाँ मेरा नाम भी विश्वामित्र निगरान नहीं क्यों देख लेना अरे देख लेना वो कह रही देख ले ठीक है जा नौकरी निकल गया एक ही बात मैंने नौकरी आज है मुगली वाला जीव हो तो नौकरी में निकल जाए यही बात है नहीं ये उनका बाबा काम में ठीक है मैंने कह रहे नौकरी निकल रही यही बात है अरे माधुमारी नहीं आज में की इज्जत की नहीं माधुमारी इज्जत की नहीं हमारी मैंने नौकरी में निकला थे माधुमारी तो बात हुई कि वो अरे माधुमारी क्या हुआ वो तो वाले छोड़ दे मेरे को दे ही आता अरे हुआ क्या है तो देख लीजिए मेरी बात अरे किसको देख लिया क्या हुआ मैंने नौकरी में है तो मेरी की बात अरे माधुमारी क्या हुआ आज दिन मेरी मुखी को दिन पे ही कौन है तो आज देख के भाग मिली के ऊपर दिन पे की कौन है देखिए मैंने नौकरी नहीं जाती क्या हुआ क्या हुआ तुम्हें कौन नौकरी से निकाल रहा है क्या मैंने निकाल दो कौन वो आया माधुलाल बोलो क्या अच्छा और तू तो पटेल है ना गाँव का माधु काका जी बोलते हैं तेरा पूरा गाँव करता हूँ एक हृदय करता हूँ हृदय ईश्वर बड़ाई तुम्हारे ईश्वर प्रताप पुराजन हे बेटा राम और लक्ष्मण विदेराज जनक को प्रणाम करो कहो नाथ सुंदर देव बालकी मुनि कुल तिलकी नृत कुल पालकी हे नाथ ये तीन देवताओं में से तो नहीं है जो इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं सहज विरागी रूप मुनि मारा इन दोनों राजकुमारों को देख करके मेरा मन इनकी तरफ लोभायमान हो रहा है जिस प्रकार से एक चतुर पक्षी चंद्रमा को देख करके हो जाता है ऐसा ही मेरा हाल है ताते प्रभु पूछो सत्य बाबो कहो नाथ जी कहो हे महाराज
महाराज, मैं आपको सत्य भाव से पूछता हूँ, आप बताइए ये दोनों राजकुमार कौन हैं? इन्हीं विलोकते अति अनुरागा, बरस बरस ब्रह्मा सुखी मन जागा। महाराज, आप हमें कह करके बताइए ये राजकुमार कहाँ के हैं, कौन है और आपकी हे राजन, आप तो पहले से ही विदेह राज हैं। आपका मन कभी झूठ नहीं बोल सकता। आपको तो आपके देव का भी पता नहीं, इसलिए आपको विदेह कहते हैं। हे राजन, आपका मन कभी झूठ नहीं बोल सकता है। ये दोनों सबको प्यारे। राम लखन दो बंधुवर रूप सील बलदाम, मुख ही राखे सब ही साकी, जग ही जीते असुर सुदाम। ये दोनों सबके मन को भाने वाले और सबको आनंद देने वाले महाराज दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण ही। इन दोनों ने मेरी एक की रक्षा की और बड़े बड़े निशाचरों का वध किया। ताड़का, सुबाहु, मारीच ऐसे ऐसे निशाचरों का वध किया। और फिर राम ने अपने चरण रस देकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का भी उद्धार किया। हाँ राजा, ये जिस समय आपका निमंत्रण हमारे पास आया तो ये दोनों हमारे आश्रम में ही थे। हमारा मन हुआ और हम इन्हें अपने साथ ही ले आए। हे महाराज, ये तो आपने बड़ा ही अच्छा किया है। हे राजन, हे महाराज, ये अमराई नगर से कुछ दूर पड़ती है, आप ऐसा कीजिए पास वाली अमराई में आ जाइए। नहीं राजन, हम तो संत मुनि महात्मा हैं। हमें नगर से कोई लेना देना नहीं। हमें तो नगर से बाहर रहना ही अच्छा लगता है। हे माधुमारी, बीच में बोल रहा है। माधुमारी, गुरुदेव की बड़ी प्रकार से सेवा करना। और लाल हाँ, महाराज पहले की जमीन ऐसी की मारी। इधर आओ, इधर आओ। माधु कक्षा बोलो क्या? बड़ी दादागिरी कर रहा था अभी तो। मैं तो था कि सोने की टुकड़ा, आप तो सामने तो मैं सोने की रिया था। ठीक है, इसकी सेवा करना। ओ, चालू है क्या सेवा करना? माधु हाँ, बड़ा पटेल बन रहा था अभी तो। पटेल बनो। सुखी दादागिरी लगा रहा था मेरे पे। हमारा गाँव तो कोई भेज ही नहीं दे। मुझे पिटिया दो। ठीक है, माफ किया। चलो हाँ, वाह महाराज। हाँ, अब तो बोलो, हुकुम करो आप। क्यों कह रहे हो महाराज? हमारे लिए लकड़ी लेके आओ। आपके बागों में लकड़ा लाऊं? मुझे वो लकड़ी करो ना। हाँ, हम बुरा जतन करेंगे। हाँ, दोनों हाँ, उनके लिए। हाँ, धुना था पहले। हाँ, ताकि साथ में मूत लूं। क्या कह रहा है? अरे वो कहीं करो ना उनको। गौमूत्र चाहिए। हाँ, भूमि को पवित्र करने के लिए। हाँ, ताकि लपोड़ता में गोबर लूं। नहीं, ठीक करो ना। अरे वेदी के लिए चाहिए गोबर। हाँ, वो कोई चौका वौका लगाओ। हाँ, हाँ, वो के अंदर से भाने को हुकुम जो लगे थी। अरे को, गुल्ली छिलर ना। वो किस लिए? चकटोर काटा। हमारा चकटोल निकल रहा है। लाल में नहीं करो ना। नहीं चाहिए। रोज में खाती रही हो। देख, ये बता, तुम्हारे यहाँ का जनकपुरी का क्या भोजन प्रसिद्ध है? अच्छा, प्रसिद्ध भोजन। हाँ, बाकी का है साहब जनकपुरी को दही और चिवड़ा। दही और चिवड़ा हाँ, सबसे प्रसिद्ध है। ओ, बारी नानी देवता और देशा का मार्केट का बना। तो ठीक है, 88,000 ऋषि के लिए दही और चिवड़े की व्यवस्था करो। 88,000 ऋषा के लिए दही और चिवड़ा। जो भाला की बेची थोड़ी। बेटी कैसी जा रही? ठीक है, लेके आ। देखो आपको मना जाता है। लास्ट लाएगा या अपने राजा जनक को बोलो? वो बड़े लोग खाना खा जाएंगे बरोबर। ठीक है, सबके लिए दही और चिवड़े की व्यवस्था होनी चाहिए। और चिवड़ा की वजह लारे डिस्पोजल भी लेते हो हम। किस लिए? सभी चीज डिस्पोजल खाओ। अच्छा, ठीक है। नाथ लखनपुर देखो चाहिए, प्रभु संकोच दर्पण कही। हे ऋषिराज, भैया लक्ष्मण की इच्छा हो रही है कि हम इस नगर को देख करके आए, लेकिन ये आपके संकोच के कारण आपसे कुछ कह नहीं पा रहा है। जो नगर दिखाई तुरंत लिया। हे ऋषिराज, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भैया लक्ष्मण को
ये नगर दिखाकर शीघ्र वापस ले आता हूँ। जाहिरे किया वो नगर सकला निधान, दो भाई कहो सफल सबके नयन सुंदर। हे राम, वास्तव में तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मर्यादा का पालन करने वाले हो। इच्छा तो तुम्हारी हो रही, लेकिन लक्ष्मण का बहाना बना रहे। फिर भी जाओ और पूरे नगर को भ्रमण करके आओ और पूरे नगर वासियों को अपनी सामने सूरत सबको दर्शन करा के आओ। और आते आते भगवान शंकर के धनुष से पिनाक नाम उसकी भी दर्शन करना और पुष्प वाटिका से हमारे लिए सुंदर सुंदर पुष्प लेके आना। हम भगवान शंकर की आराधना करेंगे। जाओ। आओ आओ। हे भैया लक्ष्मण, हमने इस नगर को पहले कभी नहीं देखा है। हम इस नगर में नए नए हैं। अगर हमें कोई ये नगर दिखाने वाला मिल जाए तो उसका मेहनताना हम उससे दे देंगे। चलो आगे की ओर चलते हैं। आओ भैया। आप यहाँ पर हमें कुछ नए दिखाई दे रहे हैं। हाँ भैया, तुमने सही पहचाना है। हम इस नगर में नए हैं और आप इस नगर के वासी हैं या दूसरे के नगर? हम यहीं पर रहते हैं। आप यहीं पर रहते हैं, तो फिर आपका काम क्या है? हम कोई बाहर से आते हैं, उनको नगर दिखाते हैं। बहुत अच्छा भैया, हम भी बाहर से ही आए हैं। तुम हमारे साथ चलो और हमें ये नगर दिखा दो। क्यों नहीं, अवश्य। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारी। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारी। रचना राज दुलारी, देखो रचना राज दुलारी। राज थी रचना राज दुलारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। ओ यो मेरी लकी थी तेरो, जरा नजरे इधर को फेरो। राम की मेरी लकी थी तेरो, जरा नजरे इधर को फेरो। ये हमारे इस जनकपुरी की जो जनक जी महाराज है, ये उनका महल है। बहुत ही सुंदर महल है भैया। बहुत ही अच्छा है ना? हाँ। चलो हम आगे चलो। और यह लगे अनेक तुम्हारी, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। ये महल सुने ना तेरो, जरा नजर इधर को फेरो। राम जी मेरी सुने ना तेरो, जरा नजर इधर को फेरो। यह लगे अनेक तुम्हारे, देखो रचना राज दुलारे। यह लगे अनेक तुम्हारे, देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। ये हमारे जो यहाँ पे जनक जी महाराज की अर्धांगिनी पत्नी है, उनका महल है ये। सुनेना जी का सुनेना जी का। ये भी अच्छा है ना? और आगे चलो, और ये सीता जी का मेरा कोई खबर किसी के मिला। राम की सीता जी की अतारी, यहाँ पे की सुंदर। आप यहाँ से आगे नहीं आ सकते। हाँ,
तो क्या हम पूरा नगर नहीं देख पाएंगे? नहीं, तुम तो देख सकते हो, लेकिन हम यहाँ के निवासी हैं। आप आगे क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आगे है रणवासु महल। निवासों का महल। हाँ, यानी आगे आगे का फिर हमारे आने के बाद हमारे साथ चल करके हमारे गुरु महाराज से तुम्हारी निमंत्रणा दिला देंगे। बिल्कुल। चलोरी चलोरी कोई समिति चलोरी कोई ये संगरे चलोरी कोई अरे चलोरी मिलो देखो कैसी है ये सुंदर जोड़ी चलोरी मिलो देखो कैसी है ये सुंदर जोड़ी चलोरी चलोरी कोई ओ चलोरी चलोरी कोई संगी चलोरी कोई ये संगी अरे चलो के दिलो चलो रे दिलो देखो कैसी है सुंदर जोड़ी आई मैं पर नसीबे की हकीम कोटी कान कभी और तेरे सके अरे इनको देखकर तेज कौन नहीं हो सकता है? सब काम को छोड़ के इनको कौन नहीं देख सकता है? ये तो इतने सुंदर राजकुमार हैं, जितने सुंदर राजकुमार मैंने पहले कहीं नहीं देखे सके। क्यों नहीं सकी? सुरी नरी सुरी श्याम गौरी सुखी अंगी अंगी परिवार जाऊं कोटि कोटि सत्य कटी क्या था? अरे बा मुझे मार मक्की को काट वाला है मैं तो दूर साथ जोर चाहिए था। ए रटा सके बात कर दिए सब बोलते हैं ये। ये तो काय हाँ, एकदम तोड़ में आके था का कपड़ा लेते उधर करने नहीं आया था। बा हम तो एकदम बता दिए कि जब अपना गांव में कोई हुआ कुमार आया हाँ। तो हम तो मारा काट ले ली वो बोल कर ने फिर मुझे काट ली होती है कि सुनो प्यारे सखी, ये जो प्यारे प्यारे राजकुमार सुंदर राजकुमार घूम रहे हैं, हाँ। इनको तुम जानती हो? ये हमारी माँ होगा राजकुमार है कि नहीं जानती हो? हाँ, ये मेरी माँ को अंत में जाऊंगे जानती हो? कौन सा प्रेम बोली ब्रज बहारी राजकुमार है कि तू केरी ना हाँ, मैंने कही है तुम्हारे भाई जी मैंने एक बार पढ़ने अच्छा। मैंने एक बार पढ़ना छोड़ दी कहीं तो एक बार पढ़ना छोड़ दी एक बार चालू की किसान है। और कर्ण मुंह पढ़ने को साधु भी जो भाई वो तुम्हारो अयोध्या में 18वीं जना अच्छा 19वीं जना अरे तो हुआ जे अटे कितना अटे होते? अच्छा का जावेदी शर्मा जब मोहन को निकल लिया अच्छा ये मनी पूछो इनको तुम जानती हो? दशरथी के ए सखी दिल्ली पूछते या अच्छा दिल्ली में अपना गाँव में बड़ा आदमी को नहीं तो बोली मख की रखवारे जिन रने अजीर निशाचर मारे विश्वामित्र जी है ना उनकी यज्ञ की रक्षा के लिए आया है और इन्होंने बड़े बड़े निशासुरों का वध किया है श्याम गात कल कंज विलोचन जो मारीची सुराहु रति मोचन और इन्होंने वध किया है ताड़का सुबाहु मारीच ऐसे निशासुरों का वध किया है कौसल्या सुत सो सुखी खारी राम राम मदन साई की पानी और इनकी माता का नाम जानते हो तुम? क्या नाम है? ये जो आगे आगे चल रहे हैं ना हाँ। इनकी माता का नाम है कौशल्या कौशल्या। और इनका नाम है ना हाँ। इनका नाम है श्री राम अच्छा अच्छा हाँ, मैं तो सके? हाँ, लेकिन ये आगे आगे चल रहे हैं ना, इनका नाम क्या बताया तुमने? श्री राम कितना सुंदर नाम है, श्री राम। हाँ,
कोई किशोरी ऐसी मरी काथे कर सरचापी राम की बाजी। और सखी, जो घोड़े वर्ण के हैं ना, जो राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, अच्छा, अच्छा। उनका नाम क्या है? क्या नाम है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण नाम राम रघुराता सुन सचिता सुन सुखिता उनका नाम लक्ष्मण जी है। और इनकी माता का क्या नाम है? क्या नाम है? सुमित्रा। इतनी बातें तुम कहाँ से जानते हो? वो तुम्हारा सब जान लो, वो तुम्हारे कैसे जानते हो? वो तुम्हारे बारे में पढ़ने का चालू है कि अर्थ का नाता जाती रीति से खत्म होती है। अच्छा अच्छा। विप्रिकाज करी बंधु दो मगमुनि मोती उदारी आई देखन चाप मकही सुन हर्षी सब नारी। आज सखी, ये अपने यहाँ क्यों आए हैं? ये जनकपुरी की शोभा को देखने आए हैं। और ये सखी, ये क्या है? ये बाथरूम है। ताई आगे आगे सागरिया, आपको क्या सीता जी घंटा भेज जावे तो कतरी बिजा बात है। प्यारी सखी, ये बात तूने अच्छी कही बस। प्यारी सखी, देखो तुम कह रही हो, मुझे समझ में आ रहा है कि अपने महाराज जनक जी ने जो स्वयंवर रचा है, इस स्वयंवर के अंदर अगर जो आगे चले ना श्याम वाले, इनके साथ में सीता जी का विवाह हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बात तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, सुनो। हाँ कह दो। राम जी का तो वहाँ को संजय सीता जी के भेज जावे। हाँ। मैं वो यूं कह रही हूँ, अगर पासे पासे ताने निकाल वहाँ के लाल मारो ब्याह में जाकर गाली भाई को फट काट दूँ। प्यारी सखी, बट काटना का माँ को कोई लगता हाँ तो बाहरी बेटी लक्ष्मण जी को बट काटना है रतिना रतिना विधाता की इस जोड़ी पर बलिहारी हो। अरे ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हनी सीता कुमारी हो। समन यहाँ हो जाने से ये आएंगे यहाँ कभी कभी। अरे फिर तो होंगे धन्य भागी हम दर्शन पाए कभी कभी। प्यारी सखी, रचना रच जाए विधाता की इस जोड़ी पर बलिहारी हूँ। ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन की सीता कुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से ये आएंगे फिर यहाँ कभी कभी। फिर तो होंगे हमारे भी धन्यवाद, हम भी दर्शन पाएंगे कभी कभी। प्यारी सखी, अपन पीने से की विधाता माता से यही प्रार्थना कर रहे हैं, जो आगे आगे जो प्रभु श्री राम चल रहे हैं ना, इनके हाथों से इस धनुष का खंडन हो जाए और सीता जी इनके गले में वर माला डाल दे तो चलो विधाता जी। अरे ऐसा ही अब हो विधाता, ऐसा ही अब हो। अरे वो भी हो विधाता, ऐसा कभी हो। देखिए आगे का सीन अभी मेरे पास क्यों भंग हुआ है जान मेरा, क्यों चंचल चित होता है, क्यों मृत्यु लोक से अवलोकन जो मेरा मन विचलित होता है। ये प्रातः काल का उज्जवल दृश्य क्यों मुझे ना किंचित भाता है, क्यों ये सुंदर लोक का सारा सुख आज फिर से भूला जाता है। हे गुरुदेव कृपा करके बता दो, ये सारी उथल पुथल क्यों है, क्यों ये सुतल लोक का सारा सुख फिर आज से मुझसे भूला जाता है। क्या हो रहा है इस पृथ्वी पर, ये सारी उथल पुथल क्यों हो रही है। या तो हिमालय पहाड़ का टूटना संभव है, या कोई इस पृथ्वी पर भारी घटना घटने वाली है। मुझे ध्यान लगा करके देखना चाहिए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जय जय भूत भावन,
जय जय भूत भावन चंद्रशेखर गंगाधर त्रिलोचनम, ओम काले महाकाले मृत्युंजय मोचनम। हो रहा है स्वयंवर सीता का पुरोहित की राजधानी में आने का इशारा किया है लंकेश्वर अभिमानी ने। सावधान हो लंकापति, विचलित नहीं होने दूंगा। मिथिलेश्वर मेरे गुरु भाई है, उनको अपमानित नहीं होने दूंगा। विराजे है त्रिभुवन नायक, विराजे है त्रिभुवन नायक, उनके भी समदर्शन होगा। मिथिलेश्वर मेरे गुरु भाई हैं, उनसे भी मेरा प्रेम मिलन होगा। राजा जनक के राजधानी में उसकी पुत्री सीता का विवाह हो रहा है। इधर से इस संसार का सबसे अभिमानी लंका का राजा रावण ने उस स्वयंवर में आने का इशारा किया है, लेकिन इस बाणासुर के होते हुए मैं मेरे मिथिलेश्वर गुरु भाई का अपमानित नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं, वो मेरे गुरु भाई हैं, उनके घर में कोई कार्य है तो चल करके मुझे वहां की सभा को संभालना चाहिए। तुम स्वयंवर देखाई जाई, इसी का ही धो देई बड़ाई। ये क्या, आज का कितना शुभ दिन है। सब राजागण यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, लेकिन बलिपुत्र बाणासुर नहीं आया है। क्या कारण है? बलि दानव पातालपति तो बाणासुर बलराम, सभी सवाजनों को लश्कर सेवा में मेरा प्रणाम। क्यों नहीं, हे बाणासुर, दानवीर की कृपा आए अति शुद्धि मम कुरुगणे चंद्र को आज कथार्थ के सदा कथार्थ रूप तुम मिथिलापति युक्त ज्ञान, लखन है तो सवर मुनि सो कीनो बयान। महाराज, आप ये सोचते होंगे कि ये बाणासुर इस स्वयंवर का लाभ लेने के लिए आया है, सीता से विवाह करने के लिए आया है, लेकिन नहीं महाराज, मैं तो इस स्वयंवर की शोभा को देखने के लिए आया हूँ। और फिर आप मेरे गुरु भाई हैं, इसलिए मेरा मन किया तो इसमें आपका हाथ बढ़ाने आया हूँ। बाणासुर, ये तो तुमने बड़ा ही अच्छा किया है, तो क्यों नहीं हम तुम्हें यहाँ का सभापति नियुक्त करते हैं। महाराज, शायद जनकपुरी का सभापति बनूं, इतनी योग्यता शायद मुझ में नहीं, पर आप मेरे गुरु भाई हैं, इसलिए आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ महाराज। क्यों नहीं, अवश्य। अब कुशल दिखे नहीं का करे शंभु भगवान। की बात है, लेकिन करू बताओ, धनों से उठाई के तोड़ियो तो है श्रेष्ठ महान। हम स्वामी कहीं रूट न जाए, शंभु भगवान अर्थ दियो बौद्धेश्वर में मिथिलेश्वर मां को याद किया। ये रघुबूत को बुलाए, बताओ कौन चला रही हो। राजा जनक, देश देशांतर के राजाओं को बुलाया तुमने, परंतु लंकाधिपति राजा रावण को क्यों नहीं बुलाया? मुझे कोई पत्र नहीं
अब मुझे भूल गए हो या तुम्हारी भूल हो गई? हे रावण, मेरे पास ऐसा कोई चतुर मंत्री नहीं था जो 7 समुद्र पार तुम्हारे यहाँ पत्रिका लेकर के आ सके, इसलिए मैंने तुम्हें कोई पत्रिका नहीं दी। राजा जयराम, अरे पत्र लिखकर तुम समुद्र के अंदर डाल दे। ये समुद्र हमारे यहाँ डाकियर का काम करता है। अरे पत्र लिखकर तुम पवन को देते ही पवन हमारे यहाँ झाड़ू का कार्य करता है। हमारे नाम को सुनकर ये पूरी पृथ्वी डोलायमान हो जाती है। तुम अगर पत्र लिखकर रावण के नाम से समुद्र के अंदर छोड़ दे, ये समुद्र हमारे यहाँ डाकिए का कार्य करता है। परंतु राजा जनक, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि लंकाधिपति राजा रावण को तुम बोल जाओ। ऐसा नहीं होगा। याद रहे, शंभो शिव। मैं आ गया हूं, समझ लो कि ये धनुष टूट चुका, सीता का विवाह हो चुका। राजा लोग आए हैं, इनसे परिचय करना चाहिए। महाशय जी जब से इस सभा में उपस्थित हुए हैं, इस सभा में बड़ी हलचल मचा रखी है। इनके मस्तक पर शिव तिलक है। कभी भाट को गाली देते हैं तो कभी महाराज को डराते हैं। फिर ये कोई शिव भक्त लगते हैं। अगर ये शिव भक्त हैं तो फिर मेरे भी गुरु भाई होते हैं। चलकर इनसे परिचय कर लेना चाहिए। महाशय जी जय शंकर की। महाशय जी जय शंकर के। बड़े अभिमानी महाराज हैं। मैं इनसे बार बार जय शंकर की करने जा रहा हूं, लेकिन मेरी बात को देखा अनसुना कर रहे हैं। महाशय जी मैं आप ही से कह रहा हूं जय शंकर के। क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? हाँ महाराज, अभी भी कुछ नहीं सुनाया आपको। जय शंकर के। जय शिव, जय शिव। महाराज आप कहां से आए हैं और आपका श्रीनामा क्या है? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। दुनिया के कौन से कोने में पड़े रहते हो? मुझे नहीं जानते हो, मेरे नाम को नहीं जानते हो। मेरे नाम को सभी जानते हैं, 10 दिशाएं जानती हैं। और तुम बोल रहे हो कि मेरे को नहीं जानते हो? हाँ महाराज। तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा क्या नाम है? रेणी का मुकाम और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? क्या कहूँ खूबी बयान की। वापिस क्या उत्तर दिया है महाराज ने मुझे। क्या कहूँ खूबी बयान की। पूछी जमीन की तो बताइए आसमान की। महाराज प्रश्न मैंने किया है, उत्तर आप दीजिए। बाद में प्रश्न आपने किया है, फिर आप उत्तर पाइए महाराज। बहुत खूब, सत्य बात है। प्रश्न पहले तुमने किया है तो उत्तर भी मैं दूंगा। तुम मेरा श्रीनामा जानना चाहते हो? तो सुनो, मेरा श्रीनामा जानने से पहले अपने पैरों को जमीन के ऊपर सही तरीके से जमा लेना। क्यों महाराज? ऐसा न हो कि हमारे नाम सुनते ही हमारे पैर तुम पायमान नहीं हो जाए, क्योंकि हमारे नाम को सुनते ही सर्वस्वी जो स्त्री होती है उनका काम भी करता है, 10 दिशाएं कांपती है। क्यों महाराज? कौन मेरे नाम से डरते हैं? महाराज क्या आपका इतना बुरा नाम है महाराज? ये पृथ्वी भी कंपायमान हो जाती है। पूरा नाम नहीं, इतना बेकार नाम है कि लोग हमारे नाम से थर्राते हैं। तो सुनो, सुनाओ। राजा कुंभकर्ण, राजा कुंभकर्ण, सकल रिपुदल सारमूर्ति, पुत्रों में मेघनाथ, खड़कों में चंद्रहास, निशाचरों में सहाय, त्रिभुवन विजयी, मम नाम रावण राजा सुर, लंकाधिपति राजा रावण, वो मैं हूँ।
अच्छा, लंका के राजा रावण आप ही हैं? समझ गए? अब हमारा पीछे ले लिया, अब तुम्हारा पीछे लो। महाराज, मेरा परिचय सुनने से पहले आप अपने पांव को ठीक तरह से जमा लीजिए महाराज। मेरा नाम सुनकर न तो ये दसों दिशाएं कांपती है कांप भी नहीं सकती। और न ये पत्नी एक नैया की तरह डोलायमान होती है। पर महाराज, नहीं सकती। मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज कि आप मेरा नाम सुन करके वापस उल्टे पैरों अपने घर तक नहीं चले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। तो सुनिए महाराज, सावधान होकर के सुनिए। वीर हमेशा के लिए सावधान रहते हैं। मम पितु सकल जगत दानी। मेरे पिता महाराज को इस संसार का सबसे महान दानी कहा जाता है। क्या हाँ, दानी? मेरे पिता महाराज को मम पितु सकल जगत दानी कहकर दावत है। सोनितपुर निवासी विलोचन का न्याती मम नाम बाणासुर का आवत है। अच्छा, बाणासुर। हाँ महाराज, हाँ, मेरे बाणासुर। पुत्र बाणासुर मैं ही हूँ। सत्य कहा। महाराज, जब मैं कैलाश पहाड़ पर अपने गुरु शंकर भगवान की पूजा करने के लिए जाता हूँ मैं रोज तो भोलेनाथ भी मुझे कहते हैं कि हे बाणासुर, एक तुम्हारा गुरु भाई है जो कि लंका का राजा है। वो मैं हूँ, मैं। नाम रावण है, 20 भुजा है और 10 मस्तक है। वो लंका ही पति राजा रावण हम हैं। आज महाराज, आज आप मेरे सामने आए हैं तो आज मैंने आपको देखा है कि आप वही लंका के राजा रावण हैं। वो हम हैं। तो सुनो, मैं भी जब भोलेनाथ के पास में जाता हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि रावण, तुम्हारे समान बलि को रखने वाला बलि का पुत्र बाणासुर बहुत खो। हम प्रसन्न हुए, तुम भी स्वयं भूमि में आए हो। क्यों नहीं महाराज? अब आप ये बताइए पूछो बाणासुर। कि इस स्वयंवर में क्या अभिलाषा लेकर के आए हैं आप? आपके मन में क्या लेकर के यहाँ पर आए हैं? अरे बाणासुर, अभिलाषा लेकर आए हैं, अभिलाषा को पूरी कर जाएंगे। इस धनुष के 2-4 टुकड़े करके सीता को सीधे कर लंका कर देंगे। सुनो, शंभू को दंड दे, शंभू को दंड दे, राजपुत्री किताए 4 टुकड़ों कर सीधे कर लंका हिले। इस धनुष के टुकड़े टुकड़े करके सीता को सीधा कर लंका लेकर चला जाऊंगा। महाराज, इस धनुष पर जो चार चलाने की बात कह रहे हैं आप कि मैं इसके 2-3 टुकड़े करके गढ़ लंका तक ले जाऊंगा, ये आप कह रहे हैं तो मैंने मान लिया महाराज। तोड़ चुके शंभू शासन, तोड़ चुके जयमाल गले में पहन चुके, अपमानित बलि विधि हो जाओ। अपमान न तुम्हारा है न मेरा है। शिव धनुष तो वही तोड़ेगा जो शिव का प्यारा है। क्या हम धनुष का खंडन नहीं करते? फिर महाराज, 10 कंटरे हट छोड़ दे, सट बार बार न बोलियो। आज इस राज समाज में कोई बलशाल चितना डोलियो कि राज को गुरु जानकर सुरराज का धनुष साध ले, सुख पाए चढ़ाई के घर जावले यश साध ले। इसी में तुम्हारा भला है कि ये अपने गुरु का पिनाक धनुष है, इसको नतमस्तक होकर के प्रणाम करके वापस अपनी लंका में चले जाओ। इसी में तुम्हारा भला है। खंडित खड़ोस चंदन सी चंद्रिका से चंद्र वंदना दंडक में दिनों मानो काल हूं को खंड खंडना। मेरे भुजदंडन की ऐसी बड़ी है विडंबना बाणासुर, मैंने अपनी भुजाओं से कैलाश पहाड़ को उठा लिया। बार बार बड़ाई कर रहे हो शिव की। सुनो, शिव उस पहाड़ के ऊपर विराजमान थे, तो मैंने अपने हाथों द्वारा कैलाश के सहित भोलेनाथ के सहित कैलाश पहाड़ को उठा लिया। क्योंकि ये मेघनाथ पर्वत है, इनके पर मैंने पैर ही काट दिए।
कई जो दिक्कत पर्वत है इनको मैंने खंड खंड न कर दी। ये काल है ना बहुत अभिमान करता है, इस काल को मैंने जीत लिया है। अब क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? बहु बदन जाके विविध वचन ताके, जिसके ज्यादा मुंह होते हैं वो उतनी ही बढ़ा चढ़ा करके बातें करते हैं। महाराज आपके 10 मस्तक है, आप क्या झूठ बोल रहे हैं क्या सच बोल रहे हैं, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता महाराज। कोई बात नहीं, सुनो, जिसकी ज्यादा पूजा होती है इसका मतलब ये नहीं बाणासुर कि वह अधिक बलवान होता है, नहीं, बल तो एक समान ही होता है। महाराज कहो। मेरे 1000 पूजा है, लेकिन मैंने अपने मुंह से ये तो नहीं कहा कि मैं कोई बलिष्ठ योद्धा हूँ। लेकिन महाराज अगर आपके बल की व्याख्या करें और अगर मेरे बल की व्याख्या करें तो सुनिए महाराज। कहो। मम बहुन को जगत में सुर दर्श कंठ निदान, मैं जब जावत पीता पद पूजन, पास प्रवासी देख फिरो रावण सात रसातल के अविनाश, ले अपने भुजदंड अखंड कीनो ये छत्र मंडल छत्र प्रवासी, केशव केतव देख मैंने शेष के शीश में दीन उदासी। महाराज जब मैं अपने पिता महाराज की पूजा करने के लिए जब पाताल लोक में जाया करता हूँ तो एक बार क्या होता है महाराज, क्या हुआ कि मुझे देख करके शेषनाग जिसने पूरी पृथ्वी का भार उठा रखा है, पूरी पृथ्वी को उठा रखा है, अच्छा शेषनाग ने मुझे देख करके ताना मारा कि हे कोई ऐसा माई का लाल जो कि मुझे विश्राम दे सके। तो मैं उसकी शेषनाग की जब आवाज मेरे कानों तक पहुंची तो मैंने शेषनाग से जाकर के कहा कि मैं बलिपुत्र बाणासुर कुछ समय के लिए तुम्हें विश्राम दूंगा। तो उस समय मैंने अपनी कुष्ठ अंगुली पर पूरी पृथ्वी को उठाया था। उस समय तुम बार बार कह रहे हो कि कैलाश पहाड़, हाँ कैलाश पहाड़ उसी पृथ्वी पे था। कैलाश पहाड़ पर विराजे हुए भोलेनाथ की जटा में विराजी हुई गंगा मैया, और ये तुम्हारी सोने की लंका, और तुम जैसे कई रावण इसी पृथ्वी पे थे। तब मैंने पूरी पृथ्वी को उठाया है। अब आप बताइए कि आप बलिष्ठ हैं या फिर मैं बलिष्ठ हूँ? बड़ी बड़ी लिंग हाँक रहे हो। अरे तुम जब प्रबल होते तो पिता बुलाते और जगत यजमानते, बड़ी बड़ी लिंग हाँक रहे हो, इतने बलवान हो तो तुम्हारा बाप परापरा पाताल में कीड़े मकोड़े मार रहा है, उसको इस पृथ्वी के ऊपर क्यों नहीं लाते? महाराज मम पितु ने तिहु लोक दक्षिणा में दीन, सुन रावण प्रति ब्रह्म को रसलीन। मेरे पिता महाराज इन तीनों लोगों को दान दे चुके हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर नहीं आते। कौन दिया दान और किसने लिया दान? बात करता है कि प्रमाण, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? महाराज आपने अगर प्रमाण मांग ही लिया है तो मैं इसको प्रमाणित करके बताता हूँ। जो ही भगवान वरदान दाता, तीन लोक तीन पाव पृथ्वी हेतु वेश बड़ लीनो है, आए तात पास विनोता पेना निराश कीनो, दीनो दान लीनो उन्हें है, मानो शेष बड़ लीनो है, भाष्य पितु लीजिए वही, दान पानी तुल्य द्रव्य तू ही पाने को तोली तीनों है। जैसे याचक को मेरे पिता ने दियो दान, तू अनजान जाने नहीं सो करूं मैं बखान। केटव सुसो नरका सुसो पढ़ने मधुसर जाई मारियो, चहु लोक चतुर्दश रक्षक केशव केतव पुराण वेद पुराण उचारियो। श्री कमलापति कुंभ पंडित मंडित देव अदेव निहारियो, सोकर मांगन करताल ने बलि के दर जाए निजकर बसाइयो। महाराज देवता और दानवों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया था। उस समय इस समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे महाराज, शंख चक्र गदा पद्म एरावत हाथी कौस्तिक मणि विष अमृत लक्ष्मी, ये सभी उस समुद्र मंथन से निकले थे महाराज। तो देवता और दानवों ने जब मिल करके समुद्र का मंथन किया
तो उसमें से अमृत निकला और अमृत को लेकर के देवता और दानवों में एक झगड़ा सा हो गया। देवता यूं चाहते हैं कि हम अमृत को ग्रहण करके अजर अमर हो जाए, और दानव जाति राक्षस जाति ये चाहती है कि हम अमृत को ग्रहण करके हम अजर अमर हो जाए। और उस समय सभी राक्षसों के राजा मेरे पिता महाराज राजा बलि थे। तो क्या होता है महाराज कि देवता और दानवों में युद्ध होने लग गया। तो युद्ध में हमेशा देवताओं की विजय हो रही थी। तो सभी निशाचर देवताओं की विजय हो रही थी। तो सभी राक्षस घबरा करके अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास में पहुंचे। देवताओं का नाम मत लो मेरे हमें गिराती होगी, हमें नहीं। लेकिन सुनिए महाराज, सभी निशाचर घबरा करके शुक्राचार्य जी के पास में जाकर के कहा कि त्रायमाम गुरुवर त्रायमाम, हमारी रक्षा कीजिए, उपाय बताइए। अगर इसी प्रकार देवताओं की हम पर विजय होती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि इस पृथ्वी से राक्षस जाति हीन हो जाएगी। तो गुरु शुक्राचार्य जी ने मेरे पिता महाराज राजा बलि को कहा कि हे राजा बलि, तुम 100 यज्ञ पूरे करो। कितने यज्ञ महाराज? 100 यज्ञ पूरे कर लो, इससे कि तुम देवताओं के अधिपत्य हो जाओगे। और उस जमाने में महाराज जो मनुष्य 100 यज्ञ पूरे कर लेता था वो देवराज इंद्र यानी देवताओं के सिंहासन पर बैठने का हकदार माना जाता था। तो क्या होता है महाराज कि मेरे पिता महाराज ने गुरुदेव के बताए अनुसार 99 यज्ञ पूरे कर लिए। कितने यज्ञ महाराज? 99 यज्ञ पूरे कर लिए। और शेष रहा एक यज्ञ, अच्छा, उसकी भी पूर्ण तैयारी हो चुकी थी महाराज। क्या बात करते हो? हाँ, तो इधर से जब देवताओं ने ये बात सुनी अच्छा, तो सभी देवता घबराने लगे। हाँ। और घबरा करके भगवान विष्णु के पास में गया कि त्रायमाम प्रभु त्रायमाम, हमारी रक्षा कीजिए। किसके पास? अगर विष्णु के पास में, उसी विष्णु के पास करे जिससे तुम्हें चिढ़े हैं। मुझसे चिड़, उसका नाम मत लो। हाँ, लेकिन सुनिए महाराज, मैं प्रमाणित कर रहा हूँ कि किस प्रकार मेरे पिता महाराज ने 3 लोग को दान दिया है। तो क्या होता है महाराज कि सभी देवता भगवान विष्णु के पास में गए और कहा कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। अगर राजा बलि का 100 यज्ञ पूरे हो गए तो हम देवताओं का क्या होगा? तो क्या होता है महाराज, भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया और सभी देवताओं को अपने अपने यथा स्थान पर जा भेज दिया। और समय पाकर के भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण वेश, ब्राह्मण का वेश, वो भी एक छोटा रूप जिसको हम बावन कहते हैं, बावन रूप। अच्छा, भगवान ने अपना 52 रूप धरकर वो भी एक ब्राह्मण के वेश में मेरे पिता महाराज के दरवाजे पर जाकर के कहा कि भिक्षाम देवम। उस समय मेरे पिता महाराज यज्ञ में विराजमान हो गए थे। तो गुरु शुक्राचार्य जी पास में बैठे हुए थे। उनको इस बात से बड़ी बाती विश्वास था कि जो बाहर ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आए हैं वो स्वयं विष्णु हैं। ये बात गुरु शुक्राचार्य जी जानते थे। तो उनको कहा, मेरे पिता महाराज जो ही उठने लगे यज्ञ से, तो उनको मना कर दिया कि हे राजा बलि, तुम इस समय भिक्षा देने के लिए मत जाओ। तो उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे पर कोई अगर भिक्षा लेने आए और मैं उसको भिक्षा न दूं, ये तो कोई बात बनती ही नहीं है। तो क्या होता है, मेरे पिता महाराज उठे और ब्राह्मण के पास में जो भगवान विष्णु हैं उनके पास में जाकर के कहा कि मांगो ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए? तो भगवान विष्णु ने उस समय 52 रूप में है जो कहने लगे कि केवल मुझे वचन चाहिए, उसके बाद जो मुझे चाहिए मैं मांग लूंगा। तो मेरे पिता महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण, वचन को क्या करोगे? वैसे भी जो भी तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, आप हाथ में जल लेकर के संकल्प कीजिए, उसके बाद में हम अपना वचन मांगेंगे। तो जो ही वो पानी की केतली थी महाराज, तो गुरु शुक्राचार्य जी उन्होंने ये सोचा कि पानी बाहर नहीं आएगा तो संकल्प होगा नहीं। तो गुरु शुक्राचार्य जी छोटा रूप बना करके उस केतली की नाली के अंदर जाकर के बैठ गए ताकि बाहर पानी नहीं आए। तो भगवान विष्णु ने एक सिल्ली उठाई महाराज और उस नाली में लगाई, जिससे कि शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। आज भी शुक्राचार्य जी महाराज
तो अच्छा हो। तो क्या होता है, पानी बाहर आता है और मेरे पिताजी को वचन देना पड़ता है। वचन देने के बाद में कहा कि मांगो ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे महाराज, केवल मुझे 3 कदम जमीन चाहिए। क्या मांगा? 3 कदम। 3 कदम जमीन। मेरे पिता महाराज को हंसी आ गई कि हे ब्राह्मण, तुमने इतना स्वांग रचाया, हमसे वचन भी लिया और फिर मांगा भी तो 3 कदम जमीन मांगा। हे ब्राह्मण, ये पूरी पृथ्वी हमारी है। पृथ्वी के किसी भी कोने से 3 कदम जमीन नाप करके अपनी कुटिया बना करके आराम से अपना जीवन व्यतीत करो। तो उसी समय भगवान विष्णु ने अपना बहुत बड़ा आकार बना लिया, जिसको निराकार कहा जाता है। अच्छा। बहुत बड़ा आकार बना लिया और 1 कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे कदम में पूरे ब्रह्मांड को। अब तीसरा कदम रखने के लिए मेरे पिता महाराज के पास जमीन बची ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अब आप बताइए हमें क्या करना है। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम तो सबसे महान दानी हो, तो अपना वचन पूरा करो। तो मेरे पिता महाराज ने कहा कि हे प्रभु, राजा की पीठ भी एक पृथ्वी के समान ही होती है, क्योंकि अकेला राजा पूरी पृथ्वी का भरण पोषण करता है। इसलिए हे प्रभु, आप मेरी पीठ पर पांव लगा करके अपने वचन को पूरा कर लीजिए प्रभु। तो भगवान विष्णु ने मेरे पिताजी की पीठ के ऊपर पांव लगाया, तो वो हमेशा के लिए रसातल में चले गए। रसातल में जाकर के जो ही भगवान विष्णु ने अपना पांव उठाना चाहा, तो मेरे पिता महाराज ने उनका पांव पकड़ लिया और कहा कि हे प्रभु, आपने तो रहने के लिए 3 कदम जमीन मांगी थी, आपको यहाँ पर रहना होगा। तो उसी समय हम कहते हैं, आज भी कहते हैं कि देव सोते हैं। देव तो जागते ही रहते हैं, देव तो कभी सोते ही नहीं है। लेकिन केवल भगवान विष्णु का वास कहाँ पर होता है? पाताल लोक में होता है। उस समय हम कहते हैं कि देव सोए हैं। इस प्रकार मेरे पिता महाराज इन तीनों लोगों को दान दे चुके हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर नहीं आते। ये बताओ, जब तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे पिता के गुरु ने तुम्हारे पिता को मना कर दिया कि इसको वरदान मत देना, तो तुम्हारा पिता इतना बड़ा क्यों हो गया? मेरे पिता महाराज तुम्हारी तरह ठीक नहीं थे महाराज, क्योंकि वो दानवीर हैं। उनके घर से कोई भिक्षा मांगे और उनको भिक्षा न मिले, सभी आस लेकर के आते हैं। अरे बात तो ही आ गई, वही कहूँ तुम्हारे जिए बाबे। अरे हम तो यूं ही बढ़ेंगे, राज करी तो हम करेंगे। और जो तुम्हारा गणेश जी तुम्हारा मकान द बूंद गंगा जल की, मकान बदलान सब अपन पर की। सुनो, अभी धनुष के ऊपर हमारी परीक्षा बार बार आप फिर भी इतना होते हुए भी आप अपने भुजाओं की बड़ाई करते नहीं सकते हैं महाराज। कैसे मनुष्य से आज मेरा पाला पड़ा है, शायद आज मेरा दिन ही खराब है महाराज। केशव गति और दे, केशव गति और दे, और गति भाई जाने नहीं कहूँ करतारी। सूरन ते मिलवा आयो, मैं यहाँ पर राजा और महाराजाओं से मिलने के लिए आया था। सूरन ते मिलवा आयो, आए मिलो 10 कंठ सदाकू बिचारी। बात गई बकवाद गई, वृत्ता भूल के बाट को सुनावतकारी। चाप चढ़ाए कर जग होए, कीर्ति जाए बड़ो तब राज दुलारी। क्यों सट रावण बात बके, बेग चढ़ाओ सरासन को रे। बातें बनाए के छोड़ दे तू ऐसे आसन वासन को रे। जानते हुए तू जानत नहीं अपने मद आसन को रे। ऐसे कौन मनोरथ पूजत है, पूजत बिन नप शासन को रे। सुनो, तुम्हें न पूछी बात विक्रम, जो हंसाए की तोड़ देगा धनुष प्रचंड। तो बस चलो लखो आगे बढ़ो। कौन बलि ब्रह्मांड जो हंसाए को तोड़े और धनुष प्रचंड। आज तुम्हारे और हमारे बल की परीक्षा हो जाएगी। सुनो, ये धनु है अति पुराण, हम भी तो लीन हो जाए। जरा तुम भी तो देखो, अरे तुम्हारे दिल के अरमान कहीं अधूरे न रह जाए। महाराज सुनो, एक चुटकी के अंदर इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर ये अरमान रह जाएगा कि मैं भी धनुष को उठाऊं। महाराज आपका इतना गंदा विचार है महाराज। आप सोने की लंका के राजा हैं, फिर भी आपके विचार अच्छे नहीं है महाराज। ये धनुष
पिनाक धनुष अपने गुरु का धनुष भोलेनाथ का धनुष है। पिन पिनाक पुरारी को व्रजो लेकर व्रज को सार है। अब थकित गरुता नहीं शिव गति भूलो पूरो गंवारे। जो बढ़ के बस अवलोकन ने सो तो नाव को बाहर है। तो अपनो बल गमावन को धनु तोड़न को षटकीनो विचार है। महाराज नहीं क्या ये धनुष नहीं हो? हाँ, तुमने अपने धनुष पर चाप चलाने की और जगत जननी माता श्री सीता से विवाह करने की जब से सोचा है, लगता है तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। ये धनुष है मेरे गुरु का। ये धनुष भोलेनाथ का, भोलेनाथ मेरे गुरु है। कोई बात नहीं। धनुष मेरे गुरु का और सीता मेरी मात। दोनों ओर से असमंजस है। मैं तो चाहता हूँ इसे शीश नवा। सुनो, तुम्हारे जैसे छोकरे कर लेंगे इस काम को तो फिर कौन पूछेगा जगत में? लंकाधिपति राजा रावण के नाम। हाँ, ये तुम इसको पहले देख लो। हाँ, ये भोलेनाथ का धनुष है और भोलेनाथ हमारे गुरु हैं, सीता हमारी माता है, इसलिए हम इस पर चाप नहीं चढ़ा सकते। बासुर, तुम्हारे ऊपर मुझे हंसी आती है। अभी तो बड़ी बड़ी डिंगियां हाँक रहे थे अच्छा कि मैंने वो कर लिया, मैंने ये कर लिया। जब धनुष उठाने की बात आई तो उस कारी छोकरे को तो मां बना ली और उस गंजेड़ी बंगेड़ी शिव को अपना गुरु बना लिया। कौन कौन गुरु है तेरे? क्या हो गया है महाराज आपकी बुद्धि को, जो अपने गुरु तक को आप गाली दे रहे हैं? धरनी धर परिवार को, इस पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है और इस पृथ्वी ने शेषनाग ने इसको उठा रखा है और शेषनाग भोलेनाथ के गले में है। और सुनिए महाराज, ये धरनी धर परिवार को लिपटाए निज अंग उनकी महिमा अगम है। जो जटा रोगली गंग पार नहीं पाया बरसों, उनके मस्तक पृथ्वी का भार है। जिन्हीं सत्सो शंकर को संतुष्ट करो कुछ ऐसी करनी जो निगाह के साथ साथ पलट सकते हैं वो धरनी। अगर भोलेनाथ चाहें तो अपनी एक निगाह में इस पूरी पृथ्वी को पल्ले कर सकते हैं। फिर महाराज उगाड़ कर तीसरा नेत्र, भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव के रूप को भस्म किया था। उगाड़ कर तीसरा नेत्र किया मदन का सार देवों का संकट हरा। गल कंठ में दार जहर की गर्मी रोकी। अगर दया नहीं करते तो भस्म होते वो त्रिलोकी। उनसे न वेर बढ़ाइएगा, होगा बुरा नतीजा। उसका मेरा मुझे संदेह है कि कहीं नेत्र में खुल जाए उनका तीजा। मन तो नहीं हो गया। कामदेव के रूप को भस्म करने वाले भोलेनाथ को ऐसा ना हो कि आप तीसरा नेत्र खोल करके स्वयं तुम्हें भस्म करना पड़े। तुम्हारा शिव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे मस्तक काट कर उस भोले शिव को पूजा है। जब मैं कैलाश पहाड़ के ऊपर जाता हूँ, मेरा गुरु चुराहे मार हो जाता है कि लंकाधिपति राजा रावण आ गया है। हाँ महाराज, जानते हो लंका भी मैंने उनसे ले ली। श्रीमान कभी पाताल को गए थे, बलि राजा के बल बंजन को आ गया था। तब छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया था आपके योद्धापन को। वो कोई दूसरा रावण जब कुलशाला में 10 मुंडों का दीपाधार बनाया था, उसमें दया आ गई बलि को तो स्वयं ने आकर के उन्हें तुम्हें छुड़ाया था। वो बलि रावण हो? नहीं, वो मैं नहीं था, वो कोई दूसरा। जब अपने बल की तुलना करने के लिए कि आप पाताल लोक में चले गए, जब छोटे छोटे बच्चे ने देखा कि 10 मस्तक है, 20 भुजा है, शायद कोई घोड़ा लगता है, इसलिए आपको घोड़े की जगह जाकर के बांध दिया था। तो मेरे पिता महाराज को दया आ गई तुम पर, तो उन्होंने आकर के तुम्हें छुड़ाया था। उस बात को भूल गए तुम? अरे झूठ ले, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ। अरे मूर्ख, मेरी आंखों में कहीं नजारे का पानी नहीं डाल रहा होगा। मैं तुझे घोड़ा दिखाई दे रहा हूँ। अच्छा, तो एक रावण वो भी है जो बाली की काख में 6 महीने तक दबा रहा। क्या आप वही राजा है रावण? नहीं, वो कोई दूसरा। वो कोई दूसरा होगा। महाराज अपने कानों से आपकी बड़े ही सुनना चाहते हैं आप, बुरा ही नहीं। महाराज प्रातःकाल होते ही आपकी और मेरी भेंट इस रंगभूमि में होगी महाराज। जब तक आप भी अपने कक्ष में जाइए और आराम फरमाइए। सुनो। जय शंकर।
शंकर के। बहुत किया, बहुत कर लिया जय श्री। मेरा सर दुखने लगाया। अब जाओ मेलों में आराम करो। हम हमारी मर्जी के राजा हैं। हमारे जी में जो चाहता है कि वीर पुरुष कभी सुकून को नहीं देखते हैं। चलना चाहिए, इस चंद्रास का कोई काम नहीं। जय देख लेना चाहिए। जय सतीदानंद, जय शिव। भड़ कर रहा है, देख लेना चाहिए। बहुत सुंदर है, बहुत खो। अर्धरात्रि का समय इसको उठाना चाहिए। जय शिव। ये क्या, ये धनुष इतना भारी कैसे बन गया? जोर लगाना चाहिए एक बार और। जय अरे ये क्या, जालो ये धनुष इतना भारी कैसे बन गया है? या तो मेरा बल बुढ़ा हो गया या ये धनुष बुढ़ा हो गया। 3 4 5 गिनिए गिनिए महाराज, गिनते रहिए। तो 4, हाँ आगे गिनिए 5। मैं निशान के तौर पर अंगुली रख दूं महाराज। ये 4.25। हाँ 4.25 भी इसमें गिनती में आ रहा है। महाराज जय शंकर के। जय शिव। महाराज अर्धरात्रि का समय हो रहा है और आप चोरों की भांति इस शिव धनुष के पास में क्या कर रहे हैं? चोरों की भांति इस शिव धनुष के पास में क्या कर रहे हैं? अरे मूर्ख, अच्छा मैं मूर्ख हूँ? कभी तो मेरे को चोर बोलता है, कभी क्या बोलता नहीं है। महाराज बोलता नहीं हूँ, आपकी सूरत से ऐसा लगता है कि आप चोर हैं। चोर है? हाँ। तूने मुझे समझ क्या रखा गले बता। मैंने समझ, आपको लंका का राजा रावण ही तो समझ रखा है महाराज। नहीं, तेरे दिल में और कुछ अरमान मुझे ऐसा लग रहा बाकी रह चुके हैं। और भी बोलना चाहता है, बोल। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा महाराज, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ का सभापति हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो मेरी ये व्यवस्था बनती है कि जो भी मेहमान आए हैं बाहर से उन सब की व्यवस्था रखे रखना। मेरी कोई व्यवस्था नहीं करना तुम्हें। नहीं महाराज मैं करो। हाँ मेरे को न तो तुम्हारा यहाँ का भोजन करना है अच्छा करो नहीं। और न ही कोई मुझे नाश्ता करना है। हाँ है भी नहीं आपके लिए। सुनो, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस मैं तो स्वयंवर भूमि को देखने के लिए आया हूँ। पर अभी आप ये गिनती क्या कर रहे हैं? 1 2 3 क्या कर रहे हैं? मैं इसका नाप तोल कर रहा हूँ। अच्छा इसकी आप नब्ती कर रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ। ऐसा धनुष हम भी बनाएंगे अच्छा अच्छा और हमारी लंका के अंदर स्वयंवर रखेंगे। अच्छा तुम्हें लंका में स्वयं पर रखो। हाँ, जो हमारे भाई की पुत्री है निष्कुंभनी, अच्छा अच्छा उसका विवाह करेंगे। मैं तुम्हें भी बुलाऊंगा, देख हाँ महाराज, आप चाहे बुलाए या न बुलाए, लेकिन मैं आपका दामाद बनने के लिए अवश्य आऊंगा महाराज। हाँ आप चाहे मुझे बुलाए या न बुलाए। तो मेरा दामाद बनेगा तू? हाँ मैं तुम्हारा ही दामाद बनना पसंद मैं करता हूँ। तुझे नहीं बुलाऊंगा क्योंकि मैं दामाद बना लूंगा। महाराज आप चाहे मुझे बुलाए नहीं बुलाए, मैं वैसे ही आ जाऊंगा। जिस प्रकार से आपको यहाँ पर किसी ने बुलाया थोड़ी है महाराज, किसी ने कोई निमंत्रण नहीं दिया है आपको। और मैं तुझे मेरा दामाद नहीं बनाऊंगा। हाँ हाँ वो तो धनुष की ऐसा रचेंगे तो मैं धनुष को उठाऊंगा, उस पर प्रशंसा भी चढ़ा दूंगा महाराज। ओए, हाँ। पहले ही मेरा सर दर्द बन रहा है तू। दामाद बनने के बाद में ऐसा ना हो कि मेरी लंका छोड़ के मुझे भागना पड़ेगा। हाँ महाराज जब आपकी ये गिनती पूरी हो जाए, इसकी नब्ती जब्ती पूरी हो जाए, तो आप अपने कक्ष में जाकर के सोइए महाराज। जय शंकर के। हाँ, जय शिव। जाओ आराम करो। मूर्ख, नींद नहीं आ रही इसको, और कोई राजा लोग नहीं दिख रहा इसे। अब की बार आ जाए इसका मुंह तोड़ दूंगा। बांस को ये पता नहीं लगा कि मेरा हाथ इस धनुष के नीचे दब चुका है। जोर लगाना चाहिए। और कौन जग गया है? मेरा क्यों दिमाग खराब हो रहा है? महाराज जय शंकर के।
महाराज क्या आपको नींद आ गई रात रात्रि में? महाराज जय शंकर के। पहले ये बता, तुझे नींद क्यों नहीं आती? आएगी भी नहीं महाराज, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये मेरा जिम्मा है। बारीक सदमा है। मेरे को सदमा नहीं है महाराज, सदमा तो आपको लगेगा। लेकिन महाराज अब भी आपकी नक्शी पूरी नहीं हुई, रात ढलने को आई है महाराज, फिर आपकी मक्ति कब पूरी होगी? मैंने क्या बोला तुम्हें पहले कि मैं मेरी मर्जी का राजा हूँ। हाँ। मेरा मन जो करता है वही कार्य करता हूँ। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करने वाला नहीं हूँ। जाओ, नींद खराब मत करो, सो जाओ। महाराज जब से आप हाँ महाराज कोशिश भी करते रहिए। क्या? हाँ कुछ भी कोई काम तो करते ही रहना चाहिए आप। क्या बोल रहे? हाँ कुछ नहीं बोल रहा हूँ महाराज, मैं बोल रहा आगे भी देखता हूँ महाराज और पीछे भी देखता हूँ, सब नजर आता है मेरे को क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने। क्या तेरे पीछे भी आके लग रही है? मैं कोई मंदिर का घंटा नहीं हूँ महाराज जो हर कोई हिला के चला जाएगा मुझे। महाराज सुनिए महाराज, आप और मैं जब से इस सभा में उपस्थित हुए हैं आपके और मेरे बीच में कोई अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मेरा दिमाग क्यों नहीं, हम मित्र बन जाते हैं। आइए आप मुझसे मित्रता कीजिए। आइए महाराज, मैं आपको कह रहा हूँ आइए। मित्रता तुझे करना है या मुझे? मित्रता मुझे करना है। तो तू आ जा मेरे पास में। कोई बात नहीं महाराज, मेरे मेरे बाप का नौकर नहीं कि मैं तेरे पास में आऊं। हाँ हाँ आप मेरे बाप के नौकर तो नहीं है, मैं चला आता हूँ आपके पास में। इससे मिला ये अरे हमारे 20 हाथ में तेरे बाप का नौकर तुझे दिखाऊं। महाराज लेकिन मुझे तो मित्रता बढ़ानी है तो उसी हाथ से बढ़ानी है जो कि धनुष के नीचे चिपका हुआ है। मेरी बात सुन, जिस हाथ से तुम मित्रता करना चाहता है पहले एक बात मेरी सुन लीजिए महाराज, आप पहले मेरी सुन। आप हंस रहे हैं, यहाँ से हंस रहे हैं फिर महाराज यहाँ से हंस रहे हैं। मैं मेरे दिल से हंस रहा हूँ। दिल से तो हंस ही नहीं जा रहा मेरा। महाराज। ए सुन, इधर देख, जीप जो मेरी पूजा है ना उससे तुम मित्रता करना चाहता है, वो पूजा भोले सिंह की माला टका रही है। कोई बात नहीं महाराज, मित्रता न सही दुश्मनी ही सही। मैं बलिपुत्र बाणासुर, मैंने ये सुना है महाराज, क्या मैंने सत्य सुना है कि आप किसी की ललकार को सहन नहीं कर सकते। हाँ आप उसका सर गर्म कर देते हैं। मैं उसको खत्म ही कर देता हूँ। हाँ तो मैं बोल रहा है, सुन इधर देख। हाँ बकवास तू बोल रहा है, वरना तेरी जगह कोई दूसरा होता तो मैं उसके इतने टुकड़े करता कि मत पूछ। महाराज टुकड़े तो अवश्य कीजिए, लेकिन आप, मैंने सुना है कि आप किसी की ललकार सहन नहीं करते हैं। तो मैं बलिपुत्र बाणासुर इसी समय तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अगर तुम्हारी भुजाओं में बल है तो आकर के अभी मुझसे युद्ध करो। आ जाओ, सामने आ जाओ। मुझे बुला रहा है या किसी वीरू को बुला रहा है? मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ महाराज। मैं तुम्हारे बल को देखना चाहता हूँ कि 3 लोक के विजेता रावण में कितना बल है। इधर देख, आज तुम्हारे और मेरे बल की परीक्षा ही हो जाएगी। मुझे किस प्रकार से बुला रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं जागरण लगता है, उस समय लोग देवताओं को बुलाते हैं। इस प्रकार से तू मुझे बुला रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। आप सगन पाजी से कम थोड़ी है महाराज। महाराज मैं धनुष को तोड़ने तो यहाँ पर इसको चाप चलाने के लिए और सीता जी से विवाह करने के लिए नहीं आया हूँ। तो लड्डू बाटी लेकिन मुझे आप मेरे गर्व भई है, आप पर दया आ रही है महाराज। मैं इस धनुष को थोड़ा सा उठा कर दूं, आप अपना हाथ आसानी से बाहर निकाल लीजिए। यानी मेरी मदद करना चाहता है? हाँ मदद करनी है तो अपने बाप की करो, जो पाताल के अंदर पड़ा पड़ा कीड़े मकोड़े खा रहा है वो। फिर ले दे के वही बात जब मैंने कह दिया महाराज कि 3 लोग दान में दे चुके हैं मेरे पिता महाराज। लंकाधिपति राजा राम मेरी मदद करने के लिए आया। ठीक है महाराज, कुछ समय के बाद में मैं वापस आऊंगा महाराज, जब तक आप यहाँ से चले जाना। जय शंकर की। मेरी बात सुन, आना ही मत तब। मेरी चंद्रहास भी दूर पड़ी, नहीं तो एक पूजा को काट कर यहाँ से सीधा 9 to 11। तो पैर लगा दूंगा, पेड़ तोड़ दूंगा तेरा। तोड़ोगे तब धनुष ये आपका पीछा छोड़ेगा तब ना महाराज। ये धनुष आपको छोड़ेगा तो छूटोगे ना, ये गोटा पहले छूटने वाले नहीं आप। इस गोटे को घुमा जाएगा से। सुनिए महाराज, आप बार बार कहते हैं
हैं कि मैंने दंडक वन में काल की भी खंडना की है। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मुझे तो अभी झूठ ही लग रहा है महाराज। मैंने खेल में कैलाश पहाड़ भी उठाया आपने, ऐसा आप कहते हैं। महाराज कर में जो कैलाश लियो, कर में जो कैलाश लियो, तो अब क्यों नाक सिकोरत है? दे तालन में 20 भुजा, क्यों चकराए के चक चोरत है? तिल एक हिले न हिले, ये धनुष आपसे तिल मात्र भी नहीं हिला है। तिल एक हिले न हिले वसुंधरा, क्यों रस बिस के दंत पिसोरत है? हमरे मन में खूब भई मधुका को महस मरोरत है। महाराज, आप चाहें जिस प्रकार से आप अपने बल की बढ़ाई कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार तो इस शिव धनुष को आपको एक मतवाला हाथी जिस प्रकार कमल की डंडी को तोड़ता है, ठीक उसी प्रकार इस शिव धनुष को भी तोड़ देना चाहिए था। लेकिन नहीं महाराज, इस शिव धनुष ने आपको पकड़ लिया है। जिस प्रकार से गाय के बछड़े को बांध दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस शिव धनुष ने आपको बांध दिया है। मुझे ऐसा लगता है तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। मैं तुझे गाय का बछड़ा दिखाई दे रहा क्या? नहीं, जितने भी आए राजा महाराजा बाहर से भी आए हैं, सभी आपकी खिल्ली उड़ाएंगे महाराज। क्या होगा? हाँ, तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे महाराज। इसलिए आप मेरे गुरु भाई हैं, इसको धनुष को थोड़ा सा उठा दूं, आप अपना हाथ बाहर निकाल लीजिए। तुम्हारी नाक कट जाएगी महाराज। मेरी नाक कट जाएगी। हाँ। सुनो, हमारे 10 मस्तक है और 10 मस्तक के ऊपर 10 नाक है। अच्छा, अगर एक कट गई तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन तुम्हारे सिर्फ एक नाक है, उसको बचाना वरना लोग तुम्हें नक्ता कहेंगे। हमारे महाराज, हम तो कोई ऐसा उल्टा काम करते ही नहीं है जिससे कि हमारी नाक कट जाए। आपके तो काम ही उल्टे हैं। और फिर रस्सी चल गई, लेकिन अभी उसकी ऐंठ नहीं गई, हाथ नीचे दब चुका है। प्रातःकाल तुम्हारी खिल्ली उड़ने वाली है, सभी राजा महाराजा तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, और फिर भी आपको शर्म तक नहीं महसूस होती है। अरे शर्म तो उससे आती है जो शर्म से शर्माता है। हम तो पहले से इतने बेशर्म है कि शर्म भी हमसे शर्माती है, समझ गया ना? अब क्या कहना चाहता है ये बता। महाराज, आपके पास में तो शर्म होके निकलती भी नहीं तो है। उसकी हद भी छोड़ दी, अब क्या कहना चाहता है? महाराज, आपको इतने बेशर्मी है कि आपको यहाँ पर किसी ने न्योता तक नहीं दिया, और फिर भी आप यहाँ पर झीलने के लिए चले आए। ऐसे तो बेशर्मी है आप। मैंने तुझे क्या कहा कि हम इतने बेशर्म है कि शर्म भी हमसे शर्माती। और क्या कहना चाहता है? हाँ, चलो, बेशर्मी हो तुम, वैसे भी तुम्हारी इज्जत भी तो नहीं है महाराज। ठीक है महाराज, जहाँ पर फंसे हैं आप, वहीं पर फंसे रहिए। अंतिम बार जय शंकर की। मेरा हाथ नीचे दब चुका है, वरना तुझे इतना मारूंगा, तुझे जिंदगी भर याद करेगा। महाराज, मारोगे कब? जब ये शिव धनुष आपको छोड़ेगा तब ना। छोड़ेगा भी नहीं। आप जहाँ पर लटके हैं वहीं पर लटके ही रहिए महाराज। बहुत अच्छा बना है धनुष, तो बहुत अच्छा बना है। अरे तू जा मेरे बाप। अरे गया की मुझे नहीं छीवेगी। अरे बात करे, ये तेरे भाषण बंद कर दे। क्या बोल रहा है? अरे गया की मुझे नहीं छीवेगी। अरे सीता जी का प्यार में, अरे बड़ा बड़ा बलदारी होता क्या तारा कमाओ में। क्या करना चाहिए? अरे हुता बेटा कबड्डी कमाई, हो जाए पागल। अरे हुता बेटा कबड्डी कमाई, रावण का जवानी है। अरे होशियारी में उसका नीचे बंदो हाथ। ये भागड़ा क्या गा रहा है? इसको पकड़ कर ला मेरे सामने, दो जूते मारूंगा मूर्ख। ओ महाराज, ओ रावण सरकार, और क्या कहना चाहता है? क्यों हंसी उड़ा रहा है मेरे बाप? ये आपके बड़ी बड़ी मुझे इससे मुझे डरा रहे हो? मैं इनसे नहीं डरता। मेरे को छूटने दे। अरे यार मुझे आपके बड़ी बड़ी मुझे मुझे कहीं नहीं लगे। अरे यार मुझे कहीं नहीं मेरे, अरे छावे काल जो हमारे, अरे नाया की दुकान का पाचे अब तेरे को कोई इनाम नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं दूंगा तुझे मैं। अब क्या करना चाहिए?
सभी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अब भोले शिव का मैंने अपमान किया, बहुत गलत कार्य किया मैंने। याद करना चाहिए, वही मेरी मदद कर सकते हैं। हे भोलेनाथ, आप आइए और मेरी मदद कीजिए। शिव, मुझे क्षमा कीजिए नाथ। आइए भगवानी, इस धनुष के नीचे मेरा हाथ दब चुका है नाथ। हे बेटे रावण, हाँ, आइए भोले शिव, आइए। कितने इस भोले हैं। समय मैं गांजा और भांग में मस्त हूँ और भूतों का नृत्य देख रहा हूँ। जैसा किया वैसा भरो। हमारे गंजेरी बंगेरी शंकर कई ठोकरों से उड़ा दिए कंकड़ और पत्थर। गांजा पी के आज मस्त है और मैं उसका शिष्य हूँ, परेशान हो रहा हूँ। आने लगते कैलाश पहाड़ के ऊपर तुझे भूत भूतनी का तांडव नृत्य नहीं करवाया तो मेरा नाम रावण नहीं। तो यहाँ से छूटू जब तुझे देख लूंगा। तो हम ब्रह्मदेव को याद करना चाहिए, वो मेरी मदद कर सकते हैं। हे पितामह ब्रह्मदेव, धनुष के नीचे मेरा हाथ दब चुका है। जनकपुरी के अंदर आइए और मेरी मदद कीजिए। आइए। हे बेटे रावण, आ जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए। क्या तुम भारी संकट में हो? बहुत भारी संकट में फंस चुका हूँ मैं। ठीक है बेटा, मैं तेरी मदद के लिए आता हूँ। आइए आइए, और कुछ बातें मत बनाइए, आप तो आ जाइए। लेकिन क्या करूं? क्या? मैं इस समय अंधे की आंख और लूले की टांग बिटा रहा हूँ। कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। और जैसा किया वैसा भरो। अरे बुड्ढे मिस्त्री, यह बड़ा बड़ा हाथ टूट रहा है और वहां अंधे की आंख और लूली की टांग बना रहा है। आने वाले तेरी ब्रह्मपुरी में वेदों का पठन नहीं करवाया तो मेरा नाम राजा रावण नहीं। बुड्ढे मिस्त्री, आने दे। शिव को याद किया, वो भी नहीं आया और ये ब्रह्मा भी नहीं आया। याद आया, मेरी प्रिय मंदोदरी मुझसे छुपकर उस काले कपटी विष्णु की आराधना करती है। और मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुम किसकी आराधना करती हो, तो उसने कहा कि जब तुम्हारे अंदर कोई संकट आ जाए तो मेरे आराध्य देव को याद करना, तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे। यदि वो है इस जगत में तब मेरी मदद करो। जय शिव। लगाया एक झटका और हाथ बाहर आके लटका। आया तो मेरी भुजाओं का बल ही काम आया। तुम कौन हो? अयोध्या के राजा दशरथ जी का पुत्र। अरे मेरे बाप धनुष, अब कभी नहीं आऊंगा। इधर आओ, सुरभ तो आ। मजा आ गया। अब ये बताओ कहाँ से आए हो तुम? अयोध्या के राजा दशरथ जी का पुत्र राम। राम? क्या तुम्हारा नाम राम है? अरे वेदों के अंदर लिख रखा है कि राम का और रावण का मिलन रण संग्राम के अंदर लिखा हुआ है, और तुम यहाँ कैसे आ गए हो? तुमने याद किया इसलिए हम आ गए। याद किया? सुनो, मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, मैं तुम्हारी मस्तक रेखा देखना चाहता हूँ। अवश्य। राम तुम्हारी दाहिनी भ्रुकुटी के ऊपर पिता मरण वनवास लिखा। राम तुम्हारी इस दाहिनी भ्रुकुटी के ऊपर सीता हरण और लंकापति का नाश लिखा। मैं देता हूं तुम्हें नौता, सीधे गढ़ लंका चले आना। आते समय मेरे मोक्ष का पिटारा सीता है, उसको भी साथ में लेकर आना। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत पटकाऊंगा, बहुत रुलाऊंगा और मेरे लंका तुम्हें पहुंचाऊंगा। मैं हर्ष दस के अंदर इस भुवनी थल पर आया हूँ। अंशों सहित जन्म लेकर 4 अंश प्रगटाया हूँ। जब जब भी बढ़ता है अत्याचार, तब तब आता हूँ मैं रूपों को धरकर। आते ही क्रांति मचा देता हूँ इस वसुंधरा के थल थल पर। लंकेश, इच्छा जो तेरे मन में है उसे मैं सत्य कर दूंगा। अपने वाणों की सैया पर सुलाकर तुझे परम धाम पहुंचा दूंगा। राम,
ये रणभूमि है, मैं इसे चाहूं तभी। चला गया और सीता अपने खेमे के अंदर आराम कर रही है और अकेली है। अर्धरात्रि का समय है, मौका अच्छा है, सीता को लेकर जाना चाहिए। बम बम हे लंकपति सुनो पंकपति, सुनो संग की बात। कुंभकर्ण की पुत्री निष्कुंभ को मधु केटव राक्षस लिए जा। तो भाई कुंभकर्ण क्या कर रहा है? 6 महीने की नींद में सो रहा है। जब देखो जब नींद के खर्राटे लगाता है। भाई विभीषण क्या कर रहा है? वो भगवान की माला फर देगा। हमारे भगत रे, इसको फुर्सत भी नहीं है उस भगवान से। तो हमारा पुत्र मेघनाथ क्या कर रहा है? देवी के मठ में यज्ञ कर रहा है। ये क्या सिद्ध करना चाहता है? जब देखो जब यज्ञ तब करता रहता है। सेना क्या कर रही है? सेना कट रही है, मर रही है, लड़ रही है। मौका और मजबूरी है, जाना मुझे जरूरी है। पर जाते जाते ये प्रतिज्ञा करता हूं, सीता किसी भी वंशज के अंदर जाए, लेकिन एक बार गढ़लंक अवश्य दिखाऊंगा। इस दुनिया को जीता, यही तो मेरा मन भावन है। ये जमाना जानता है कि मेरा ही नाम राम है। चला जाए, अरे चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। हाथ पैर दुबले पतले पैर में न खोलूं, कानून देश का रहने वाला नाम है उर्दू। अरे कानपुर 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 कानपुर। अरे ये कौन सी सिटी रे? कानपुर सिटी आ गई। अरे आप तो कानपुर ही आए। चलो जल्दी जल्दी चलो। चलता हूँ मैं कदम। क्या कानपुर से नागपुर आए? ये जबलपुर कब आएगी? चलो आगे चलो। हाँ चलता हूँ मैं कदम। जनकपुरी 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 जनकपुरी। हाँ पहुंच गए जनकपुरी। अरे यार कौन है? अंतरी मंत्री शंतरी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ का मंत्री भी मैं हूँ। अच्छा यहाँ का मंत्री तू है? हाँ प्रणाम करता ही नहीं है मेरे को। प्रणाम महाराज। आशीर्वाद। महाराज हो, खुश रहो खुश रहो। ये दो रूप कैसे कर रहे हैं? क्या क्या हुआ? ये नीचे क्या पहन रखा है? अच्छा अच्छा ये नीचे गागंबर ऊपर बागंबर, इसका तुम समझते ही नहीं हो। नहीं तो मैं जनाना और नहीं मैं मर्दाना। तो बीच क्यों क्या? तो भाई ये तो है बीच के कारखाना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हमारे महाराज जनक ने तुम्हें हम आए हैं कांगरू देश से अच्छा और हमारा नाम है उदम प्रकाश सिंह। अच्छा पूर्ति करो। और हम यहाँ आए हैं विवाह करने के लिए। किससे? हाँ, किससे विवाह करोगे? ये क्या करना है ना? वो तोड़ना है, किसको तोड़ना है, क्या करना है ना? तुम्हें पता भी नहीं? मैं पता तो है, उसने लिखा था, लेकिन मैं चलते चलते वापस भूल गया। तुमसे पूछ रहा हूँ तू गिरे के प्राण करा दूंगा। महाराज अब ये बताइए, हाँ आपको क्या चाहिए ये बताइए। हमको आपका लटकिया आप आपके तीनों की व्यवस्था बताओ। अब एक बात कहो, तुम मंत्री आके हो हाँ तो हमारे लिए पहले रहने की व्यवस्था करो। देखिए, हाँ जो सामने वो बड़ा हवाला है ना, हाँ वो आपका। हम हवाले में रहेंगे। पहले हमारे घोड़े के लिए करो ऐसा। घोड़े के लिए हाँ तो हमारे वो गांव के बारे में वो बहुत सारे गुस्सा है। हमारा घोड़ा का वो उसमें भाड़े में रहेगा। सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग हो उसमें हमारा घोड़ा रहेगा। घोड़ा बिल्डिंग में रहेगा? हाँ तो फिर आप कहाँ रहोगे? हमारे तो कोई काटा कीचड़ो मच्छर फन फन करते वहां अच्छी नींद आती है। महाराज मैं दिन में भी यहाँ सोया था, बहुत मच्छर खाए, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। और हमारे खाने की व्यवस्था करो। पहले तो हमारे घोड़े की खाने की व्यवस्था करो। देखो, आपके घोड़े के लिए हमने वो चारे की व्यवस्था कर दी। हमारा घोड़ा चारा खाता है क्या? तो क्या खाएगा? हमारा घोड़ा खाता है एक भरता पड़ के गुलाब जामुन। हाँ वो गधा इतना खाएगा? गधा महाराज हो गई बात। नहीं, गधा किसको कह रहा है? हाँ घोड़ा घोड़ा तुम्हारा। हाँ घोड़ा हमारा घोड़ा है वो। अब हमारे खाने के लिए व्यवस्था करो। अब आप क्या सुनोगे? हम खाएंगे एक गाड़ी तो वालूंगी और एक ट्रैक्टर भर के हमारे को होके छोड़ लाएंगे, जिससे हमारा एक टिकिया खाता है।
और अभी वो नई नई वो क्या खाता है? अरे मक्की की कुटी करवा दूं? मक्की की होगी तो क्या? नहीं खाना। और अच्छी पीस के करवाना, नहीं तो दांतों में नहीं फंसनी चाहिए। नहीं मोटी मोटी है ये। हाँ, नहीं मोटी नहीं, तो छोटी वाली, छोटी वाली। ठीक है, हो जाएगी हो व्यवस्था। जाएगी व्यवस्था। अब क्या है, क्या करना है? तो मंत्री हो, हाँ अब ऐसा करो, हाँ, सीता जी को जाके खबर करो क्या खबर करूं? कि हम आ गए हैं। अरे ऐसे नहीं, देख सुनो, हाँ, पहले हम आपका फोटो खींचेंगे। किसका? आपका? हमारा फोटो खींचते हो? हाँ। तुम फोटोग्राफर भी हो? अरे वाह यार, मंत्री तो बहुत अच्छा मंत्री है, सारे काम जानते। चलो भैया खींच दो फोटो। चलो ठीक है, तो कैमरा लेकर आइए आप। बड़े वाला कैमरा है, छोटे वाला? बड़े वाले चाहिए, हम छोटे वाले मैं मारता ही नहीं हूँ, छोटे में मारता हूँ क्या? ये ये क्या वीडियो शूटिंग कर रहा है क्या? हाँ, इसकी तरफ देखना। इसकी तरफ देख रहे हैं। एक इधर आ भैया। हाँ, पकड़ो इसको। मैं पकड़ो। आप सावधान भी हो जाइए। हाँ, सावधान है। नहीं सावधान। मैं सावधान है। अरे ऐसे नहीं, लो, दोनों पे एक साथ में। लो, ये लो। हाँ, गंगोपुर को छोड़ दो। गगनभर तो ये मेरी बोला है। एक ये आप इसको भी लो, दोनों वैसे करो। एक कटोरा लाओ, अरे ये क्या करवा रहा अरे है? आप तो हाँ, फोटो की फिनिशिंग देख रहे अच्छा, हैं। अच्छा, हाँ, बोलो, हाँ, आपको 1-2 रुपए डालना है, 1-2। हमें क्या भिखारी हो क्या? मेरी बात सुनो। भिखारी दिखा रहा हूँ तेरे। सावधान करो। हाँ, मिलाइए। हाँ, लाओ फोटो लाओ, फोटो। अरे अभी ऐसे नहीं, उसमें थोड़ा मसाला वगैरह मिला। क्या हुआ? मसाला मत लगाना। क्यों? नहीं, मसाला नहीं लगाना, मेरे को जलन नहीं होती मसाले की। कौन से मसाले की बात कर रहे हो? कौन सा है? मीठा मसाला है। अरे जो फोटो के अंदर मिलाते हैं ना। मीठा मसाला हो भैया तो मेरे ऑटो पे ज्यादा लगा। मैं इसे चाहता रहूंगा। देखिए, हाँ, पहले इस धनुष को उठाइए। एक बार ऐसा है, हाँ, फोटो खींच लिया तुमने, हाँ। हमारा अच्छा सा पोज बनाकर, हाँ। और सीता जी को दिखाना। क्यों भैया, वहाँ सखियां रहती है नहीं? हमारा ये ना, ये बड़ी अच्छा वाला। हाँ। ये रास में जाएगा। सुनो, बहुत सारी सखियां हैं। बहुत सारी रहती है। हाँ। सीता जी को अकेले में बताना। क्यों भैया? क्योंकि सारी सखियों ने मुझे पसंद कर लिया, तो मैं किस किस के साथ में शादी करूं? ओहो, अच्छे भी बहुत हो। अब बताओ, अब क्या करना है, किसको तो? देखिए, जो सामने वो है ना, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। वही है चाप। लकड़ी का है, सांप का है। किसकी बात कर रहे हो? तो कह रहे हो यही है सांप। अरे जो वो धनुष है ना, हाँ। संस्कृत में मुड़ी हुई चीज को चाप कहते हैं। अरे तो संस्कृत क्यों बोल रहा है? अपने हिंदी में बोल देना तू। ठीक है, मैं समझ गया। उसको उठाइए आप। इसको उठाना है। उसके ऊपर चाप चढ़ाना है। अच्छा, अगर चाप वो आपसे उठ गया, हाँ। तो सीता जी का विवाह आपके साथ में कर देंगे। अरे भैया, मेरे बल को तू जानता नहीं। मैं तो नहीं जानता हूँ। हाँ, मैं कितना बहादुर हूँ। कितने बाद हुआ? 100 मुक्की में एक पापड़ फोड़, 100 मुक्की से एक पापड़ फोड़, तोड़ दूं कांटा सूट, एक जाएगा मैं कांटा सूट तोड़। 100 मुक्की में एक पापड़ फोड़ू, तोड़ू कांटा सूट। अरे मरी माटी की मैं टांग तोड़ दूं, ऐसा हूँ मजबूत। क्या बात कर रहे हो? मरी मक्खी की टांग तोड़ दी। हाँ, मैं तो बाजी हूँ कि किसे तो अखबार में छपते। और एक घंटे से कितने पापड़? 100 मुक्की से एक पापड़। 100 मुक्की से एक पापड़। अरे जरूर क्या है, कितना मजबूत आता है। लेकिन मजबूत हो, इनकी मजबूत की बड़ाई करते करते मैं थक जाऊंगा। तो चुम्बल बना देता हूँ। हाँ, तो आप इस धनुष को उठाइए। ये बता, हाँ, इस धनुष को तोड़ना है, हाँ, तोड़ना है। तो इसके टुकड़े 2 करने। अरे आपने जितने बन पड़े, एक करो, 2 करो। हाँ, यही तो बोल रहा हूँ। हाँ, तोड़ दीजिए। भैया, ये क्या हुआ? ये बता, धनुष तो मैं तोड़ दूंगा, तो लेकिन ये बता, इस धनुष को यहीं छोड़ना है कि इधर फेंकूं? वो कार्य हम कर देंगे, केवल आप इसको तोड़िए। अच्छा। भैया, ये क्या हुआ? इसको तो मैं उठा तो दूंगा, हाँ, लेकिन यह बता कि इसको यहीं छोड़ूं कि इस दिशा में फेंकूं कि उस दिशा में? मैंने आपसे पहले ही बोल दिया, ये कार्य हमारा है, हम कर लेंगे। अच्छा, हम यहाँ के व्यवस्थापक हम देख लेंगे। आप तो आपका कार्य कीजिए। ठीक है। हाँ। भैया, इसको मैं तोड़ तो दूंगा, हाँ। लेकिन क्या सीता जी मेरे से विवाह करेगी या नहीं करेगी? तुम्हारा दिमाग खराब, वो कार्य हम कर लेंगे। ये तो बोल रहा हूँ। आप तो पहले उसको तोड़िए। ये पहले किसी ने हाथ लगाया है क्या? वो
आया था लंकाधिपति राजा रावण। अच्छा वो क्या तोड़ सकता है? इसमें तो कोई बंदी नहीं हो क्या? मेरे सामने तो वो जुआ है जुआ। और मदन हो जाने वाले, जल्दी कर। हो क्या गया इनको? तोड़ दो। टूट गया, धनुष टूट गया। सीता जी को लाओ, सत्या जाओ, सीता जी को लाओ। सीता जी को मतलब अच्छी बात नहीं है। अरे धनुष तोड़ दिया आपने, तो अब सीता जी के साथ में विवाह करेंगे। अरे यार ऐसा नहीं है, किसी डॉक्टर को बुलाओ, मेरा हाथ टूट गया। क्या बात? मेरे देवा-देवी मत करो यार। टाइम बर्बाद कर रहे हैं हमारा। मेरे आगे जेल की कामना मुझे दे दो। अब एक कार्य करते हैं, सुन। ये सभी राजा लोग मिलकर इस धनुष को तोड़ते हैं। ये बात नहीं। हे देश देश की राजा गुरु, हम किसे कहें कि तुम बलशाली हो? हमें तो ये विश्वास हुआ कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम ये सारा जोड़ बरसाए हैं। लगता है सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। सब राजा लोग अपने अपने राज्य में जाओ, हमारी सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। बस चुप हो जाए जनकराज, ज्यादा बातें बनाना मुनासिब नहीं है। कर लिया घर में बैठ के फैसला, अब सबको कायर बताना मुनासिब नहीं है। फिर सच्चे योद्धा, सच्चे क्षेत्रीय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताक नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं? सुनो राम रघुवंश में, हे रघुनंदन रघुवीर, इन महान अपमान ने मुझे किया देव। मेरा तो स्वभाव ऐसा ही है, तो ही ने मुझे गंवारा है। हे कृपा करो की चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग करता हूँ मैं, आदेश नाथ का भाव में। ये सड़ा गला धनुष तो चीज क्या है, सारा ब्रह्मांड उठाऊ मैं। फिर कच्चे गड़े के समान दम भर में फोड़ फाड़ डालू, बरसाती धुरी चुटकी में तोड़ ताड़ डालू। थल को जल कर दूं, जल को थल कर दूं। ले आओ उतार सितारे को, सूरमे की भांति पीस लो इन पृथ्वी और पहाड़ों का। फिर ये घिसा पिसा से धनुष तिरके से किस गिनती में सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू। इतना तो बल इस अंगुली में है। तोड़ू छत्र का दंड, जिमी जब प्रताप बलनाथ, जो ना करूं प्रभु पद शपथ। पुनि ने धनु तन हाथ, पुनि ने धनु तन हाथ, ना तो यही फल रोकूं, उलट देऊं सारा ब्रह्मांड। यदि मैं क्षण में कोपूं, इन राजाओं से हार मान नहीं मुख मोड़ू। चरण कमल उड़ाई ना, पल में शिव धनुष तोड़ू। यदि आज मैं इस धनुष को कमल की डंडी के समान नहीं तोड़ा, तो आज से मैं धनुष मान धारण करना। उठो रामी, बजाओ भवता। अरे भैया, ये बताइए, बोले भैया ये भूकंप कहाँ से आया? भूकंप आ गया। मैं तो कुर्सी पे बैठा था, तो मैं तो दीदी कर यार कुर्सी मेरे ऊपर हो गई, ये कैसे हुआ? देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ बताओ। जब महाराज जनक जी ने कहा, अच्छा हाँ, यहाँ के जनक जी महाराज है। हाँ, कि इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई वीर भी नहीं है। वीर नहीं है? हाँ, अच्छा। इतना कहते ही, हाँ, तुम तो पहले से वीर हो ही नहीं, आपको पता है। क्या बात कर रहे हो? न तो नारी के अंदर और न आदमी के अंदर। अरे वो तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद में घबरा रहा ना, इसलिए बात है ना भैया। तो सुनिए, तो इतनी बात सुन के तो सामने राजकुमार खड़े ना, कौन ये? ए आत्महत्या का हाथ तोड़ देंगे तेरा। तो ये अरे तेरी सोने ये टांग को तोड़ देंगे। अरे यार कहीं बताओ। केवल सुन। अरे मैं तोड़ूंगा अभी। तो कहते ही जो वो छोटे वाले हैं ना राजकुमार लक्ष्मण जी, हाँ हाँ। तो क्षत्रिय राजकुमार उनको गुस्सा आ गया। अच्छा। तो ऐसे उन्होंने अपने धनुष को इस पृथ्वी के ऊपर जोर से उन्होंने तड़कोड़ा। हाँ, तो ये पृथ्वी हिली, हाँ। वो कुर्सी तुम्हारे माथे के ऊपर मिली। अरे भैया, जब छोटे वाले ने इतना गुस्सा किया, हाँ। तो ये धरती हिल गई। हाँ। अगर ये बड़े वाले क्रोध ये सुनो, पहले तो ये क्रोध करते भी नहीं है। पहले तो ये क्रोध भी नहीं करते। अगर इनकी जो भरकुटी है ना थोड़ी सी हिल जाए, भरकुटी ये अच्छा घुमाया, मालूम है सरकार जी, ये थोड़ी सी हिल जाए ना, अच्छा तो पूरी पृथ्वी का पता ही नहीं चले कि कहाँ गए।
अच्छा बिना टिकट ऊपर टिकट की जरूरत ही नहीं। हाँ चले जाओ आप तो। अगर भैया हाँ मैं गुस्सा कर लूँ भैया आप गुस्सा मत करो। कोई बात नहीं आप गुस्सा मत करो। नाले गुस्सा देखी तो मैं देख रहा हूँ। नहीं मारो गुस्सा देखी ही करते हैं तो देखना नहीं है मुझे आप। तो देख रही हूँ नहीं बता नहीं अगर मैं गुस्सा करूँगा आप हाँ मेरे गुस्से का अरे देखिए महाराज रहने दीजिए आप। नहीं गुस्सा का अरे रहने दो महाराज। जब जा मेरे को भागड़ा मारने दे अरे महाराज देखिए। गुस्सा तो मैं करूँगा आज मैं मानूंगा अरे ये बताइए गुस्सा करके आप क्या कर लोगे? अरे गुस्सा करूँगा मैं ये सबने गुस्सा कर दिया मैं किसी ने किया गुस्सा करूँगा मैं तो क्या जा नहीं करता हूँ रामी बजो पविचापा मैं तो तात जनके प्रति हे राम महाराज जनक के हृदय में बहुत ही संताप हो रहा है उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही है इसलिए तुम उठो और महाराज जनक के हृदय में जो संताप है उससे मिटाओ और शिव धनुष पर प्रशंसा चढ़ाओ गुरु ही प्रणाम मन कीना गुरु ही प्रणाम मन कीना अखिला तुम के नामी नमी चक्रा कोनी नम अरे सत्या शिवाजी को लेकर आओ। धीमा चलो सुखदा वीर तुम्हारी कोमल कमल नयन को बहना मोने मारा बहना मोने मारा ये पुण्य मोहन स्वरनी में विसर ये नहीं आने वाला तुम बहना मोने मारा बोल रामचंद्र भगवान की देखिए सज्जनों सीता जी और प्रभु श्री राम का विवाह हुआ उस समय सीता जी की उम्र थी 5 वर्ष 6 वर्ष की और प्रभु श्री राम की उम्र थी 12 वर्ष सीता जी जयमाल लेकर हाथ में स्वयंवर में खड़ी थी और प्रभु श्री राम का सिंहासन ऊंचा था तो सीता जी अपने मन के मन विचार कर रही कि मैं प्रभु को माला किस प्रकार पहनाऊं क्योंकि स्त्री का धर्म होता है स्त्री अपने हाथों को कंधे से ऊपर नहीं उठा सकती है अगर सभा में राजा लोग बैठे हैं अपने हाथ कंधों से ऊपर उठाएं तो अपना अंग नजर आता है इसलिए सीता जी अपने मन के अंदर सोच रही कि मैं जयमाल किस प्रकार पहनाऊं तो कुछ कवि ने कल्पना करी है सुनिए आप शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वमर में जिस गड़ी शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वमर में जिस गड़ी समस्तों करने लगे दशरथ कुमार की गुणस्तुति करने लगे दशरथ कुमार की जय राम लल्ला आपकी जय जय हो जानकी जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी
जानकी हे रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। देखो मुझे कैसे कर रहे हैं, श्री राम जी ऊंचा सिंहासन पर खड़े हैं और सीता जी जयमाला लेके पास में ही खड़ी है, लेकिन माला डाले तो भगवान के गले में किस प्रकार से माला डाले। सब वेद मंत्र पढ़ रहे थे चितान से, सब वेद मंत्र पढ़ रहे थे चितान से, धूले की वर्षा हो रही थी आसमान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। सब लोग मंत्र उच्चारण कर रहे थे और आसमान से देवता फूलों की वर्षा कर रहे थे। इतने में से जयमाल लेके आई जानकी, जयमाल लेके आई जानकी, डालो गले में किस प्रकार यूं हैरान थी, डालो गले में माला यूं हैरान थी। सीता जी अपने हाथों में जयमाल लेके खड़ी है और सोच रही कि ये माला प्रभु श्री राम के गले में किस प्रकार जाए। तो सीता जी ने कुछ विचार किया और कहा, आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, ऐसे इसके अवतार मुझे दीजिए सहारा, ऐसे इसके अवतार मुझे दीजिए सहारा। कुछ पल के लिए लोग नहीं उम्र भर में काम तुम्हारा, एहसान तुम्हारा, सीता जी अपने देवर लक्ष्मण को आंखों में इशारा कर रही है, हे देवर लक्ष्मण, आप तो शेष के अवतार है, आप ही मेरी मदद कीजिए कि मेरी ये जयमाला श्री राम के गले में पहुंच जाए। तो लक्ष्मण जी किस प्रकार से सीता जी की सहायता करते हैं। इतनी सी सुनकर लक्ष्मण जी उठ खड़े, इतनी सी बात सुनकर लक्ष्मण जी उठ खड़े, श्री राम के चरणों में जाकर गिर पड़े, श्री राम के चरणों में जाकर गिर पड़े, चरणों में गिरकर समाधि से लगा ली, चरणों में गिर के समाधि से लगा ली। रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, हे रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। तो देखिए लक्ष्मण जी ने क्या विचार किया कि क्या करना चाहिए। सीता जी पहली बार आज्ञा दे रही है, तो उन्होंने अपना धनुष एक तरफ रखकर भगवान श्री राम के चरणों में समाधि लगा दी और दंडवत प्रणाम करने के लिए सो गए। तो श्री राम जी देख रहे हैं कि इतने राजा लोग बैठे हैं और अपने भाई को राम उठा नहीं रहे, तो किस प्रकार से श्री राम जी अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं। श्री राम अभी तो जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम अभी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचे कर उठाने लगे अपनी बात को, सर नीचे कर उठाने लगे अपने बात को। इतने में से रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, जय जय रामचंद्र भगवान की जय। इतने दिन हम जय बोलते थे रामचंद्र भगवान की जय, आज उनके साथ में सीता जी का नाम जुड़ गया, तो आज सब जय बोलेंगे, रामचंद्र भगवान की जय। 11 मिनट पेड़ पूजा का समय इसी जगह ये जारी है। चेंज करिया अगले जाए
ही 11 रुपये मानाची नवयुग मंडळ हाल लोकांना उठवाया आपकी ओर से नाच कोई नाचना चाहे तो नाच सकते हैं कोई फिरा फेंकना लाल बोलना अरे पृथ्वी पर के भी नाचे 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 ये तो कहाँ सो बगा ये जो जोकन ने जोकन ने आपकी ओर से इसी भजन को पुरस्कार देते हैं। धन्यवाद। अरे फकीर प्रेमी अरे फकीर प्रेमी तब क्या बोलो जी नाचो 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 आइए भैया आइए बजरंग नवयुग मंडल आपकी ओर से इसी भजन को पुरस्कार देते हैं। धन्यवाद। नाम बता ये 21 रुपए छोटी मुन्नी और सीता सुकुमार आपकी ओर से इसी भजन को पुरस्कार देते हैं। धन्यवाद।
नचाणो लागे धोखा ना क्या ना एक बार जोकर ने नचाणो लागे भगमा गयो तेरी महाराज